Good morning, children. How are you all? You all must be fresh, very fresh in mood, है ना? सब लोग 2 दिन की छुट्टी मनाकर आज क्लास को अटेंड करने आए हैं, है ना बेटा? How are you feeling? ठंडी में तो रजाई से निकलने का ही मन नहीं करता। आजकल मेरा भी रजाई से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन बेटा हमको थोड़ी देर के लिए तो उठना ही होता है अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए। 2 दिन की छुट्टी में हमने खूब रेस्ट किया, है ना? खूब तैयारी भी करी, होमवर्क किया, सब कुछ किया, मस्ती भी करी। एंड टुडे इज मंडे एंड वी आर रेडी टू टेक आवर क्लासेस। ओके, चलिए बेटा, जो भी हमने होमवर्क दिया आप सबने किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, रिवाइज किया, और मैंने सब कुछ चेक किया। आप लोगों का काम काफी अच्छा था। धीरे धीरे सब बच्चों के अब फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस भी आ चुके हैं। तो पोयम बेटा आप लोगों ने की, कितनी की सबने? पोयम लर्न करी? चलिए एक बार बेटा जो मैम ने नई पोयम आपको सिखाई है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, आई एम स्पेशल, मैं बहुत खास हूं। आई एम स्पेशल। सी मी स्किप, सी मी रन, सी मी कम डाउन द स्टेप्स one by one. See me run when I have fun. See me play with everyone. This is the girl. She is saying कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। जब मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ या जब मैं रस्सी कूदती हूँ तो मुझे देखो मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। और मुझे सीढ़ियों से उतरते हुए देखो, मैं एक एक सीढ़ी करके सीढ़ी उतरकर नीचे आती हूँ। सी मी रन व्हेन आई हैव फन। जब मुझे बहुत मस्ती सूझती है तो मैं बहुत फन करती हूँ, बहुत तेज दौड़ती हूँ। ओके, सी मी प्ले विद एवरीवन। और मुझे देखो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हूँ, मैं सबके साथ खेलती हूँ। ओके, इस पोयम का मीनिंग बहुत डीप है बेटा। एक बच्ची है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है आपकी तरह। आप भी छोटे बच्चे हो सब लोग, तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बेटा। वो तो ना पैसा देखते हैं किसी का, ना गरीबी देखते हैं। कोई मिल गया खेलने का साथी तो वही उनका दोस्त बन जाता है ना? जस्ट लाइक यू, बिकॉज बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना? ऐसे भगवान भी सबको प्यार करते हैं तो बच्चे भी सबको प्यार करते हैं, है ना? उनके लिए सब बहुत बराबर होते हैं, है ना? तो दिस गर्ल इज सेइंग सी मी स्किप, सी मी रन। मुझे कूदते हुए देखो, मुझे भागते हुए देखो। सी मी कम डाउन द स्टेप्स वन बाय वन। देखो मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ एक एक करके। सी मी रन व्हेन आई हैव फन। मुझे भागते हुए देखो जब मैं मस्ती के मूड में होती हूँ। सी मी प्ले विद एवरीवन। और मुझे सबके साथ खेलते हुए देखो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे उसके साथ नहीं खेलना, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। अरे जो भी पार्क में खेलने आया है सारे ही बच्चे मेरे दोस्त हैं, तो मुझे देखो मैं सभी बच्चों के साथ खेलती हूँ, किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करती हूँ। क्योंकि बेटा बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। बच्चे तो ना किसी का पैसा देखते हैं, ना किसी की शक्ल देखते हैं, ना किसी की अकल देखते हैं। वो तो देखते हैं हमारे को बस एक खेलने का साथी चाहिए, प्लेमेट, एक खेलने का साथी जो आपके साथ खेले, है ना? सो बेटा जब भी आप पार्क में जाते हैं आपको कितने तरह के बच्चे मिलते हैं ना? क्या आप ये पूछते हैं बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, आप तुरंत जाकर उनके साथ खेलने लगते हो। यही छोटे बच्चों की खासियत होती है। वो कभी किसी से पूछकर दोस्ती नहीं करते, जानकर दोस्ती नहीं करते। उनकी तो दोस्ती अनजाने में प्यार से हो जाती है। ओके बेटा, सो प्लीज लर्न, यू हैव टू लर्न दिस पोएम। और बहुत से बच्चों ने लर्न कर भी ली होगी, तो इस पोएम को हम बहुत अच्छे से करेंगे।
लास्ट पोएम मैंने कराई थी, इट्स रेनिंग इट्स पोरिंग। मैं मानती हूँ द पोएम इज अ लिटिल बिट बोरिंग, बट यू हैव टू लर्न इट। ओके, इट्स रेनिंग इट्स पोरिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। चलिए इसके साथ हम एक बार जैक एंड जिल कर लेते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। नाउ I am special. See me skip, see me run, see me come down the steps one by one. See me run when I have fun. See me play with everyone. ओके, चलिए बेटा, ये तो हो गई हमारी पोयम की बात। अब हम इस पोयम को एक साइड में रख देते हैं। नाउ वी विल कम टू दी स्टोरी, आवर स्टोरी बुक। Which one is our story? Our story was the cobbler and the elves. याद है सबको? स्टोरी भी सबको समझ में आई होगी। अच्छा बेटा, मुझे इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने थे। मैंने एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी करके पूछकर उसके आंसर देकर भेजे हैं बेटे, बट यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड मी। मुझे किसी ने भी इसके बारे में रिस्पॉन्ड नहीं किया। पिछले वीक बेटा हम लोग बहुत बिजी थे, अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करने में लगे थे, डांस प्रैक्टिस करने में लगे थे, है ना, क्योंकि इतना बड़ा एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अपने अच्छे से प्रैक्टिस करके वीडियो अपनी दी बेटा, एंड दैट इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। All of you have presented very nicely. So उसके लिए बेटा हमें टाइम देना पड़ता, तो हम अपनी ध्यान से पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे सके। Now once again you have to revise the stories, story along with their question answer। आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज करने। आप बेटा मेरा वो वाला वीडियो निकाल के एक बार ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो वॉज रेक्स। रेक्स कौन था? रेक्स वॉज अ कॉबलर। वॉट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ? हिज वाइफ्स नेम वॉज मैरी। मैरी था उसकी वाइफ का नाम। वॉट डिड दे डू? वो क्या करते थे? दे मेक न्यू शूज विद द लेदर एंड सोल्ड इट। वो अपने लेदर से जूते बनाकर उनको बेचते थे, यही तो काम था उनका ना बेटा। सो वन डे वाई द कॉबलर वॉज सैड। एक दिन वो कॉबलर क्यों उदास था? बिकॉज द कॉबलर वॉज सैड बिकॉज, क्यों था बेटा? क्योंकि ही डोंट हैव सफिशिएंट लेदर टू मेक न्यू शूज। ये तो बहुत लंबा आंसर है, ये तो बहुत लंबा आंसर है मेरे छोटे से बच्चों के लिए। तो ही हैज नो लेदर, उसके पास कोई लेदर ही नहीं था। बस आप इतना छोटा सा आंसर देंगे। ओके, वो हेल्प हिम टू कम वन डे। एक दिन उसकी हेल्प करने कौन आए? 5 elves, 5 छोटे छोटे से इंसान, यानी 5 बौने। उन्होंने क्या करा बेटा? उन्होंने लेदर से उस कॉबलर के लिए शूज बनाए। एंड नेक्स्ट डे जब कॉबलर ने एंड कॉबलर की वाइफ ने उन शूज को देखा तो बड़े खुश हुए, बट वो सोचने लगे हमारे घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो हमारे लिए जूते किसने बनाए? तो इसको देखने के लिए वो दोनों कहाँ छुप गए? वो पर्दे के पीछे छुप गए। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, वो फिर 5 एल्फ फिर से आए और आके उन्होंने उस कॉबलर के लिए फिर से जूते बनाए ना। एंड जूतों को देख के वो बहुत खुश हुई कि अच्छा ये छोटे छोटे से इंसान हमारी हेल्प करते हैं। तो कॉबलर एंड कॉबलर की वाइफ दोनों ने क्या सोचा
कि इन्होंने हमारे लिए इतने सुंदर जूते बनाए जिनको बेच के हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो हमें भी तो इनका थैंक्स करना चाहिए। तो मैरी ने इनको थैंक्स कैसे किया? मैरी ने बेटा उनके लिए नए कपड़े सिले एंड नए कपड़े सिल के उनको दिया एंड वो नए कपड़े पाके देखिए कितने खुश हो रहे हैं। दे आर डांसिंग, दे आर जंपिंग, दे आर हॉपिंग। देख रहे हैं आप? इन दिस वे मैरी थैंक टू द एल्व्स। मैरी ने उनको थैंक किया किस तरह से? नए कपड़े देकर। एंड आफ्टर गेटिंग द न्यू क्लोथ्स दे स्टार्टेड डांसिंग, सिंगिंग एंड जंपिंग एंड हॉपिंग। ओके, तो बेटा गो थ्रू दैट वीडियो। उस वीडियो को आप फिर से देखेंगे जो मैंने, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं बेटा। वो यूट्यूब लिंक है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द रिटर्न वर्क। योर रिटर्न वर्क इज लेटर G. Can you see what I have wrote in the board? It is G. G says G. G says G. See the book. G for girl, G for gift, G for goat, G for grapes and G for giraffe. Okay, we will do the work in the book but not now, later on. Okay, we will do the work with the teacher. Okay, later on. Let's see how to write G in the book. We will do it later, but now I will tell you how you will write letter G. It's very easy. Like जिसको कर्सिव राइटिंग लिखने का मेथड आ गया है, बिगनिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम द थर्ड लाइन। तो जिस बच्चे को थर्ड लाइन से कर्सिव बनाना आ गया है तो वो समझिए उसको सारे लेटर्स आ गए। उसके लिए कोई भी कुछ भी टफ नहीं है। आप लोगों ने एफ को भी कितना सुंदर बनाया बेटा। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया है बेटा, बहुत अच्छे से सीखा है। ओके, एंड आई बिलीव दैट अब आपको किसी भी लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट टू लर्न हाउ टू राइट लेटर जी इन our book and notebook. Okay, just see 1 2 3. I will start my work from the third line. This is your third line. Go up and then a circle, then come down in this way. Okay, this is your letter G and G says G. Okay, G says G. अभी मैंने आपको दिखाया था बेटा जी बुक में। ओके, ये देखिए बेटा जैसे मैम ने लिखा है इसी तरह से यहाँ पर भी जी से ग हो रखा है। ओके, चलिए वी विल स्टार्ट, कंटिन्यू आवर वर्क। जी विल बी डन इन द लास्ट 3 लाइन। ऊपर नहीं जाएंगे, वी विल कम डाउन। See, go up from the third line, make a circle and come down like this. G says G. G says G. G says G. देख रहे हैं बेटा? We will start our work with the third line. G says G. ओके, बस इतना ही करना है आपको बेटा। जब हम अपनी कॉपी में काम करेंगे बुक में तब मैम के साथ आप लोग करेंगे। अभी तो बेटा समझ लीजिए। ओके, चलिए डू प्रैक्टिस।
ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।